हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज का आप टॉपिक में देख ही पा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो हड़प्पा सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे और इसको लेके सबसे लास्ट आधुनिक भारत के इतिहास तक ले जाएंगे। सब आप सभी को पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक तय हो गया। 15 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, मतलब 15 दिन और एक्स्ट्रा जा सकता है। 1 जनवरी 2021 के बाद समझो उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी की तैयारी पूरी पक्की होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसीलिए हम स्टार्ट किए शुरू से भारतीय इतिहास से, जो सबसे प्राचीन इतिहास है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा सेशन को लेके जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद जितने भी हैं टॉपिक, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा एमसीक्यू के रूप में। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इतिहास से नहीं छूटेगा। और इसी तरह से बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जितना भी टॉपिक है सबका एमसीक्यू के रूप में हम हल कराएंगे और उसका व्याख्या भी करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का सेशन को हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी हेतु मुख्य रूप से उपयोगी। उसी के लिए मुख्य रूप से इसको हम तैयार किए ही हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो आज का नंबर 1 क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे मान्यता काल क्या है। कोई कोई बोलता है 3000 साल पहले पुराना है, 3000 ईसा पूर्व पुराना है, कोई बोलता है 4000 ईसा पूर्व पुराना है। लेकिन एक एक्यूरेट डेट जो बताता है, कोई एक्यूरेट इसका डेट है नहीं, लेकिन एक पैमाना के रूप में जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं वो इसका बताते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी हड़प्पा सभ्यता आज से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व पुराना सभ्यता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन इस तरह से आपको फंसाएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपको बता दें, ये जो मिस्र की सभ्यता आपको दिख रहा है इसका समकालीन था। ये मेसोपोटामिया का सभ्यता, इसका भी समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो चीन की सभ्यता दिख रही है इसका भी समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन ये जो आप ग्रीक की सभ्यता देख रहे हैं इसका समकालीन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए। जैसे पंजाब में वो फैला हुआ था, दिल्ली में नहीं फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा मांडा तक फैला हुआ था। इसी तरह से वो पंजाब में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ था, गुजरात में फैला हुआ था, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं फैली हुई थी। आप थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान में फैला हुआ था, बिहार में नहीं फैला हुआ था, बंगाल में नहीं फैला हुआ था और उड़ीसा में नहीं फैला हुआ था। तो देखिए इस तरह से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और बचता है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है, देखिए आप आंख मूंद के मार दी, 3 ऑप्शन जहाँ एलिमिनेट हुआ आप चौथा ऑप्शन आसानी से मार सकते हैं। चौथा ऑप्शन 100% होगा, ये है आपका चौथा ऑप्शन में डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 जगहों में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत रूप से फैली हुई थी। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष, यानी घोड़ा का, जैसे घोड़ा मर जाता है तो उसका हड्डी वगैरह मिलता है जिसको साइंटिस्ट उस पर शोध करते हैं, वो कहाँ पे मिला था। तो वो सूरकोटदा में मिला था। कहाँ पे? सूरकोटदा में मिला था। तो सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल कालीबंगन है वो किस राज्य में है। क्या कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगन किस स्थान, मतलब किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। आप इसको किस तरह से याद रखोगे, यहाँ जो आपको दिख रहा है बंगन दिख रहा है, आप इसे याद कर लीजिए क्या, बेंगल। बेंगल का मतलब होता है चूड़ी, और इस राज्य से आप याद रखिए राजा,
तो राजा की पत्नी क्या पहनती थी, अच्छी महंगी चूड़ी पहनती थी। तो कालीबंगन जो है तो वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पा काल को ही सिंधु सभ्यता का काल बोला जाता है, दोनों को। हड़प्पा काल जो हड़प्पा नदी के एक किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया और इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो मोहर का उपयोग किया जाता था, जो मोहर बनाया जाता था, जैसे आप कहीं भी देखते होंगे स्टाम्प पेपर रहता है, वो मोहर रहता है, कोई कॉलेज का मोहर, कोई यूनिवर्सिटी का मोहर। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहर का प्रयोग किया जाता था। तो वो पूछ रहा है किस मोहर का प्रयोग करता था, तो वो जो प्रयोग वो लोग करते थे वो सेल खड़ी था। क्या, सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पदार्थ होता है, उसी का उपयोग मोहर के रूप में अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से क्लियर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अब इसको आप बोलोगे कांस्य युग इसको क्यों बोला, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग इसको इसलिए बोला गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब पूरी तरह से सृजन हो रही थी उस समय कांसा का खोज हो चुका था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो क्या करते थे, उसका खाने का आजीविका का सबसे मुख्य साधन क्या था, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। वो व्यापार करते थे फारस के खाड़ी तक, यानी कि ईरान तक वो अपना व्यापार को करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, आपको बताना है वो ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे। तो इसका सही आंसर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे। आप इससे उसका पता लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मंदिर बनते हैं, वो घर बनते थे, वो उस समय आज से लगभग 4000 साल पहले ईंट का घर बनाया जाता था, यानी पक्का मकान बनाया जाता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अवश्य ही शहरी सभ्यता होगी। उस समय जो रोड का ढांचा था वो एकदम 90 डिग्री पे हर एक रोड घूमता था, मतलब उस समय भी साइंटिस्ट लोगों का दिमाग इतना तेज काम करता था। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे, तो ईंट से। अभी आपको जस्ट पहले बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के घर बनाए जाते थे। आज से 5000 साल पहले, 4000 साल पहले ईंट का घर बनता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय की सभ्यता शहरी सभ्यता अवश्य ही रही होगी। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता का घर था वो ईंट के बनाए जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी, आपको बार बार ये वर्ड दो आएगा, हड़प्पा वासी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, आपको दोनों को एक मानना है। हड़प्पा नदी के किनारे ये बसा हुआ था, हड़प्पा शहर के किनारे मुख्य रूप से बसा हुआ था, इसीलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान थे, तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान थे। किसके, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान थे कौन, हड़प्पा वासी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का आपको बता दें, इसका पता अचानक नहीं चला। हड़प्पा सभ्यता का पता जब तब चला जब देखा अंग्रेज लोग हमारे देश में रहते थे और वो पाकिस्तान का कुछ एरिया था, वहाँ पे जब वो ट्रेन बिछा रहे थे, ट्रेन का पटरी, तो जब वहाँ खुदाई चल रहा था तो वहाँ पे ईंट निकल रहा था, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष निकल रहे थे। तो लोगों ने पता किया कि यहाँ पे बहुत साल पहले, लगभग आज से 4000-5000 साल पहले यहाँ पे लोग निवास करते थे। तो उसी से धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता रहती थी। तो आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज करता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी थे। और ये कब खोजे थे, तो ये 1921 यानी कि 1921 में खोजे थे। किसको, हड़प्पा सभ्यता को। अब इसी तरह से चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था।
यानी बंदरगाह आपको पता होगा जहाँ पे शिप वगैरह रुकती है, एक देश से दूसरे देश तक सामान ट्रांसपोर्ट होता है पानी के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से, उसी को बंदरगाह बोला जाता है। इतना आप कॉमन वर्ड को जानते होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पे था, तो लोथल में था। अब क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पे, लोथल आपका जो है सो गुजरात राज्य में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ था, लोथल में था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो माप और तौल से परिचित थे। आप इसका अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। जब ये व्यापार करते थे तो आप अंदाज़ा लगाइए, व्यापार करने का मुख्य साधन क्या होता है, तौल से होता है या माप से होता है। कोई भी चीज़ को अगर बेचना हो, सब्जी बेचना हो, सामान बेचना हो, लोहा बेचना हो, चांदी बेचना हो, सोना बेचना हो, तो हर एक का वजन किया जाता है। तो वो माप और तौल से एकदम परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज लोथल में हुई, क्योंकि लोथल से ही वो फारस के खाड़ी तक, कहाँ पे, फारस की खाड़ी तक वो व्यापार करते थे। कहाँ पे, फारस की खाड़ी तक वो व्यापार करते थे और यहीं से वो नाप तोल के सारे सामान को वहाँ पे भेज देते थे। तो इस तरह से आज का 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल के सेशन से हम 25 क्वेश्चन यानी एक दिन में 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का आपको करवाएंगे और एग्ज़ाम होने से पहले सारे क्वेश्चंस को करवा देंगे। इतने क्वेश्चंस को करवा देंगे कि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का आइकन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।